चीन के मोबाइल ऐप्स पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पबजी समेत चीन के 118 मोबाइल ऐप बैन हो गए हैं। इसमें प्रमुख है लूडो ऑल स्टार, 1010 ब्यूटी, कैमरा प्लस और इसके साथ ही ऐप लॉक। चीन के मोबाइल ऐप्स पर सरकार की ये तीसरी बार कार्रवाई है। इससे पहले सरकार ने 29 जून को 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगाई थी और 28 जुलाई को 47 चाइनीज मोबाइल ऐप पर रोक लगाई गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। लद्दाख में चीन की नापाक हरकत के बाद सैन्य स्तर पर बातचीत के जरिए भारत कड़ाई से अपनी बात रख रहा है। पहले 2 दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। 31 अगस्त को शांति वार्ता के बीच पैंगोंग के ब्लैक टॉप में चीन ने कब्जा करने की कोशिश की थी और इसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस रवाना हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक में मौजूद चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेन से राजनाथ सिंह मुलाकात नहीं करेंगे। एलएसी पर बढ़ते भारत चीन तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्रालय ने भारत चीन, भारत नेपाल और भारत भूटान बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल को अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम बॉर्डर पर आईटीबीपी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भारत, नेपाल, चीन ट्राई जंक्शन और उत्तराखंड के कालापानी में एसएसबी और आईटीबीपी की सतर्कता बढ़ा दी गई है। एसएसबी की कुछ कंपनियों को भारत नेपाल बॉर्डर पर भेजा गया है। इसके पहले ये कंपनियां जम्मू कश्मीर और दिल्ली में लगी हुई थीं। जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट और लद्दाख में चीन के साथ लगातार तनाव के बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट कर 6 मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि देश मोदी मेड डिजास्टर्स के चलते करा रहा है। उन्होंने लिखा कि जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट, 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 12 करोड़ नौकरियां खत्म समेत कई मुसीबतें देश के सामने खड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत अधिकारियों के स्किल को बढ़ाया जाएगा। यह सरकार की ओर से अधिकारियों का स्किल बढ़ाने की सबसे बड़ी योजना है। कर्मयोगी योजना के तहत सिविल सर्विस के लोगों को नई तकनीक, उनकी क्षमता पर ध्यान देने की कोशिश की जाएगी, जिसके तहत व्यक्तिगत से लेकर संस्थागत तौर पर विकास किया जाएगा। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल भी आज पास कर दिया। देश में कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में देश में 78,300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 37,69,000 के पार हो गई है। संक्रमण के लिहाज से पुणे देश का सबसे प्रभावित शहर बन गया है। 1,75,000 से ज्यादा संक्रमितों के साथ पुणे ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं देश में रिकवरी रेट की बात करें तो वो भी 70% से ज्यादा हो चुका है। कोरोना महामारी के चलते करीब 5 महीने से बंद देश भर की मेट्रो सेवा 7 सितंबर से शुरू हो जाएगी। केंद्रीय शहरी मंत्री हरदीप सिंह ने मेट्रो की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप रखना होगा। मास्क के बिना मेट्रो ट्रेन में यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली में मेट्रो रेल 7 सितंबर से शुरू होगी। मेट्रो स्टेशन में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। साथ ही साथ टोकन काउंटर बंद रहेगा और स्मार्ट कार्ड के जरिए ही लोग सफर कर सकेंगे। टोकन से यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। 12 सितंबर तक दिल्ली मेट्रो के सभी ट्रैक्स खुल जाएंगे। भारतीय रेलवे ने बिहार में 2 से 15 सितंबर तक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। दरअसल रेलवे की यह सुविधा नीट और जेईई के अभ्यर्थियों के लिए शुरू की गई है। इस दौरान 20 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह सुविधा एनडीए की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को भी दी जाएगी। रेल मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
कोरोना महामारी के बीच पहली बार संसद का मॉनसून सत्र चलेगा। महामारी को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलावों के मुताबिक मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन शून्यकाल रहेगा। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। लोकसभा पहले दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठेगी। बाकी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक कार्यवाही चलेगी। लेकिन प्रश्नकाल हटाए जाने से विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि अगर संसद में बाकी काम अपने समय से तय किए गए तो फिर प्रश्नकाल क्यों हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्र आज रिटायर हो गए। परंपरा अनुसार जस्टिस अरुण मिश्र मुख्य न्यायाधीश की बेंच में बैठे। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आयोजित विदाई समारोह में शामिल नहीं हो पाए। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि हम जस्टिस मिश्र को सुप्रीम कोर्ट में मिस करेंगे। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं।